सो डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, सो इट्स रियली सिंपल. व्हेन यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसा निकालते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन. हमने ये सीख लिया है कि कंपोजिट डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन निकालने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन कैसे काम करता है और क्या होता है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं. नाउ दैट वी अंडरस्टैंड द composition of a function, we now move on towards finding out the domain of composition of a function. Now it's really important for you guys to understand that composite, या मैं ऐसा कि composition is nothing but a operation. It's a operation that has been operated on two functions, or I can rather say it's a operation in such a way that एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ कंपोज होता है इन अ वे कि एक वो नया फंक्शन फॉर्म होता है. तो व्हेन यू फॉर्म अ न्यू फंक्शन यू गेट अ न्यू डोमेन. वेल, अभी तक के तो हमारा केस ऐसा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हो तो आप जो डोमेन होता है आपका जो नया फंक्शन जो आता है, न्यू फंक्शन, उसका जो डोमेन होता है आप उसको देखते हो और आप वो जो डोमेन होता है दैट विल बी योर फाइनल डोमेन. बट कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन में स्लाइट डिफरेंस होता है, एंड वो ये होता है कि अगर आपके पास में f ऑफ g ऑफ x का कंपोजिशन हो रहा है, f ऑफ g ऑफ x का अगर आपके पास में कंपोजिशन हो रहा है, सो इन सच केस जो डोमेन होगा, इन सच केस जो डोमेन की बात होगी वो डोमेन होगा आपका एक तो डोमेन ऑफ g ऑफ x, एंड मतलब प्लस, मतलब मैं एंड की फॉर्म में बात कर रहा हूं. ओके, एंड डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x. नो, ये मेक्स सेंस कि भाई हमें ये पता है, दिस वन मेक्स कंप्लीट सेंस. बट जब बात इसकी आती है तो हाउ इज दैट पॉसिबल? आई मीन, मैं g ऑफ x का डोमेन क्यों कंसिडर कर रहा हूं? द क्वेश्चन शुड बी वाई g ऑफ x का डोमेन. सो अच्छे से सुनो, अभी बात दो इसमें मैं खत्म कर दूंगा. जो इनपुट होता है वो डोमेन होता है, जो फंक्शन का इनपुट होता है वो डोमेन होता है. g ऑफ x इज द डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x. g ऑफ x इज द डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x. क्योंकि g ऑफ x इज द इनपुट ऑफ f ऑफ g ऑफ x. g ऑफ x इज द इनपुट ऑफ f ऑफ g ऑफ x. तो जो डोमेन होगा f ऑफ g ऑफ x का वो तो डेफिनेटली g ऑफ x होगा ही होगा, लेकिन साथ में f ऑफ g ऑफ x का भी डोमेन आएगा. नो, ये क्यों आया? अगर आपको याद होगा ये अगर हम कंसिडर करते थे कभी भी, तो बात ये नहीं थी कि भाई डोमेन वो कंसिडर करना है जो नया फंक्शन का आएगा. डोमेन उसको कंसिडर करना है, एक जो नया फंक्शन आएगा वो, प्लस वो फंक्शंस जो डिनोमिनेटर 0 कर देते हैं उनको एक्सक्लूड कर देना है. वो फंक्शंस, वो जो g ऑफ x के जो एलिमेंट्स है, जो डिनोमिनेटर में जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स जो इस वजह से वो 0 हो जा रहे हैं, हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं ये वाले डोमेन में से. और ये जब हो जाता है तब हमारा ये एग्जैक्ट डोमेन फॉर्म होता है. सिमिलरली g ऑफ x तो डोमेन फॉर्म करेगा ही करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि g ऑफ x में वो एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें प्रेजेंट हो तो हमें वो एक्सक्लूड करना होगा. या तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि g ऑफ x में वो एलिमेंट है लेकिन वो यहाँ पे उस एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा खुद में. मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो खुद में एक्सेस एलिमेंट्स कंटेन करे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होने की वजह से, कुछ कारण की वजह से इसमें के जो कुछ एक दो एलिमेंट्स है यहाँ पे दिक्कतें प्रोवाइड कर रही है, और ऐसे समय पे हम कम ज्यादा करेंगे डोमेन में. अब ये कैसे सॉल्व होता है, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि सॉल्व कैसे होता है. वेल, लेट्स कंसीडर एग्जांपल जिसमें मेरे पास में है f ऑफ x दैट हैज टू बी इक्वल टू, लेट्स से, x स्क्वायर प्लस 3. okay, that is x square plus 3, and my g of x, what is my g of x? Well, g of x is under root x. Well, it's really simple कि यहाँ पे मैं देख के बता दूं. पहले तो मेरे को डोमेन पता करना पड़ेगा g of x का. So डोमेन ऑफ g of x is clearly visible to us, क्योंकि रेडिकल है तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये 0 से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा. ये मैं निकाल रहा हूं f ऑफ g ऑफ x, इसलिए मैं पहला डोमेन कंसिडर कर रहा हूं g ऑफ x का, इसका मतलब इनर फंक्शन का. अगर ये g ऑफ f ऑफ x होता तो यहां पे मैं कंसिडर करता इनर फंक्शन f ऑफ x का. तो हमेशा आप याद रखोगे जब भी कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन करो, डोमेन दोनों फंक्शन का निकाल के रख दो. इवन दो दोनों में से एक ही काम में आएगा या दोनों काम में आएंगे, वी नेवर नो. सो यहाँ पे तो कोई रेडिकल नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, यानी कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, सो माइनस इन्फिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी रहेगा। एनीवेज नाउ लेट्स मूव ऑन टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड हमको ये नहीं फाइंड आउट करना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसा होगा, हमारा मेन मुद्दा ये है कि डोमेन क्या होगा, बट डोमेन फाइंड आउट करने के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सिंपल सी बात है, ये अंडर रूट एक्स ये जो है ये एक्स स्क्वायर में रिप्लेस हो जाएगा। सो आई विल गेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 and it is finally x plus 3. Now by just looking at f of g of x, one might say इसका जो डोमेन है भाई वो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नाउ जो कोई भी ये बोलता है, जो कोई भी ये बोल रहा है, he is not wrong, but you just have to remember one thing, that as मतलब यहाँ पे अपन ने देखा है, as we have seen over here, कि यहाँ पे डोमेन ऑफ दिस इज नॉट द कंसर्न, दिस इज कंसर्न। ये जब तक कि हमारा डिसाइड नहीं होगा तब तक कि हम ये डिसाइड नहीं करेंगे। और ये क्यों है, क्योंकि ये पता चलेगा आपको ये क्यों है। ऑलराइट, ये क्यों है ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखो नाउ अगर मैं यहाँ पे माइनस इंफिनिटी कंसिडर करूँ या माइनस कोई भी नंबर कंसिडर करूँ तो ये मेरे को आंसर पॉजिटिव दे देगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन विथ मी। बट क्या g ऑफ x ये जो मेरा इनपुट है यहाँ पे उसमें वो खुद में नेगेटिव नंबर ला रहा है क्या? नहीं, g ऑफ x में सारे पॉजिटिव नंबर है, तो ये जो भी कलेक्शन है इनपुट्स का ये सारे पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन है। तो ये जो भी रहेगा आगे का, आगे जो भी वैल्यूज नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या डोमेन है, इसका डोमेन क्या है हमें उससे लेना देना है। और भाई इसके डोमेन में तो नेगेटिव नंबर्स भी कंसिडर कर रहे हैं हम, आउटपुट क्या आएगा हमें उससे लेना देना नहीं है, इनपुट में क्या जाएगा उससे लेना देना है। तो इसका यह मतलब हो गया सीधा सीधा भाई साहब कि ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे, क्योंकि g ऑफ x में नेगेटिव है ही नहीं। g ऑफ x में नेगेटिव, अरे g ऑफ x में नेगेटिव है ही नहीं। सो जब g ऑफ x में नेगेटिव है ही नहीं तो आप नेगेटिव कहां से ले रहे हो? सो इट हैज टू बी 0, प्लस इंफिनिटी। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे से और यहाँ पे से दैट द डोमेन्स आर सेम। सो माई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, माई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो डोमेन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो डोमेन है दैट इज सिंपली 0, प्लस इंफिनिटी। इट माइट सीम्स लाइक कि ये सिर्फ जी ऑफ एक्स का डोमेन है, बट नहीं, ये जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दोनों का मिला के डोमेन है। ये जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दोनों का मिला के डोमेन है। हाँ, पर प्राइमरीली या प्राइमा फेसी अगर हम बोलेंगे तो ये g ऑफ x का ही मेन उसमें क्या बोलते तो योगदान है। लेट्स जस्ट कंसिडर द नेक्स्ट एग्जांपल। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ एक एग्जांपल, so that you know we can understand more exactly कि हो क्या रहा है। Let's consider this example. Now this is the good one. All right, this is good one. f of x. Now I would expect कि आप पॉज करके वीडियो को खुद से सॉल्व करना है ये इसमें, and check whether अभी जो अपन ने डिस्कस किया है उसके हिसाब से आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। All right, ये है मेरा f of x, x plus 3, and my g of x is equal to, well, it is 1 upon x plus 3 or x plus 10. Well, I have to find हमने f of g of x तो निकाला था ना, अब g of f of x निकालते हैं। चलो let's do this g of f of x. Well, in order to find this, let's find the domain of f of x. Well, domain of f of x is nothing but similarly again जैसा पिछले बार में था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज एज वी कैन सी ओवर हियर। लेकिन उलाला g of x में डोमेन जो रहेगा, g of x का डोमेन क्या रहेगा? Will it cannot be -10, apart from -10 it can be everything, so I can write it in this way। वो बहुत सारा लिखने से अच्छा ये एक लिख दो, यूनियन वगैरह बनाने से अच्छा, x such that x is not equal to -10। when x is -10 my denominator is 0। oops when x is -10 my denominator is 0। so when I am considering this fraction I have to keep this in mind। okay, now let's move on to g of f of x। well, when I speak of g of f of x, मेरे को पहले तो g में f of x डालना पड़ेगा। so it's really simple, I do not have to always do this। so it's really 1 upon x के बदले आएगा x plus 3। so it's x plus 3 plus 10, it will be 3 plus
10, so it will give me 13. So ये मेरा आ गया g of f of x. Now one might see कि देखो ये तो बड़ी सीधी बात है कि भाई इसका जो डोमेन आएगा इट इज सिंपल, आप ले लो -∞ से लेके -13 है ना, -∞ से लेके -13 और यूनियन -13 से लेके +∞. क्यों? क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में -13 जीरो ला देगा. वेल दिस इज नॉट द केस. यू हैव टू कंसिडर -10 ऑल्सो. जब डोमेन, oh sorry, not -10 sorry, not -10, this also. यहां पे अगर आप देखोगे तो वन माइट से कि भाई देखो बात तो सीधी है, इसका जो डोमेन होगा इट शुड बी -∞ से +∞. क्यों? क्योंकि भाई f of x का जो डोमेन है वो इसका डोमेन होना चाहिए. एंड वन माइट से कि ना 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 ये सिर्फ इसका डोमेन होगा, लेकिन द रियलिटी इज दैट यू हैव टू चेक बोथ. वेल मेरे को यहां पे देख के पता चल रहा है कि इट कंटेन्स एक्सेस एलिमेंट देन दिस एलिमेंट्स, यानी कि इसमें -13 भी है जो इसके लिए दिक्कत दे रहा है. सो यहां पे जब मैं डोमेन निकाल रहा हूं तो मैं सिर्फ उन एलिमेंट्स को कंटेन करूंगा जो मेरे डिनोमिनेटर को जीरो ना करे. तो मैं -∞ से -12 तक के जाऊंगा, -14 तक के, फिर -13 को एक्सप्लोर कर दूंगा और फिर -12 से लेके +∞ तक के जाऊंगा. ऑल्दो f of x में ऐसा नहीं था. हर बार बोलते हैं कि डोमेन कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन में जो इनसाइड फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है जो नया फंक्शन आएगा वो और जो ओल्ड फंक्शन होगा वो, उनको मैच करके आपका नया डोमेन होगा. नॉट नेसेसरीली जो ओल्ड फंक्शन है वही हमेशा आपका डोमेन बन जाएगा. पिछले एग्जांपल में अपना पिछले एग्जांपल में अपना g of x जो था वही डोमेन बन चुका था, लेकिन यहां पे अपना f of x डोमेन नहीं बना, अपना g of f of x का नया एलिमेंट डोमेन बना. ऑल्दो इट मे सीम कि हमने f of x का डोमेन कंसिडर ही नहीं किया. लेट मी क्लियर वन थिंग. दिस प्रॉब्लम इज दैट पीपल थिंक दैट कि हमने f of x के डोमेन को कंसिडर नहीं किया. ऑल्दो हमने f of x के डोमेन को ही कंसिडर किया. हमने f of x के डोमेन को ही कंसिडर किया है एंड हमने f of x के डोमेन को कंसिडर करके सिर्फ -13 को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है. सो व्हेन आई राइट द डोमेन, सो जो डोमेन है f of x का वो कंसिडर होगा. सो आई कैन राइट डोमेन ऑफ f of x माइनस सिंगलटन सेट -13. सिंगलटन सेट -13 यानी कि 13 नंबर जो रहेगा वो ये कलेक्शन में से ये जो कलेक्शन है डोमेन का उसमें से माइनस हो जाएगा. इन शॉर्ट राइटिंग इट इन दिस वे, -∞, लेकिन -13 नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मेरे को -13 नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को +∞ तक के सारे एलिमेंट्स चाहिए. सो दैट इज हाउ यू फाइंड द डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन.